खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। डॉक्टर रविनाथ तिवारी ने प्रेस वार्ता करके जनपद बलिया के समस्याओं पर किए चिंता। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में डॉक्टर रविनाथ तिवारी ने प्रेस वार्ता करके जनपद बलिया के समस्याओं पर चिंता व्यक्त की है। हालांकि मुझे इस प्रेस वार्ता के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं मिली है, लेकिन यह जरूर पता चला है कि बलिया जिले में कई समस्याएं हैं जिन पर चिंता की जरूरत है। बलिया जिले की समस्याएं, बलिया जिले में कई समस्याएं हैं जिन पर चिंता की जरूरत है। इनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। बाढ़ की समस्या। बलिया जिले में बाढ़ की समस्या बहुत बड़ी है। गंगा और घाघरा नदियों के कारण यह जिला बाढ़ की चपेट में आता है। शिक्षा की कमी। बलिया जिले में शिक्षा की कमी है। यहाँ के लोगों को शिक्षा के अवसर कम मिलते हैं। दस्त स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। बलिया जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता है। बलिया जिले का इतिहास। बलिया जिले का इतिहास बहुत पुराना है। यह जिला प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बलिया जिले की संस्कृति। बलिया जिले की संस्कृति बहुत समृद्ध है। यहाँ के लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं और यहाँ की संस्कृति में भोजपुरी संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ के लोग त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाते हैं और यहाँ की संस्कृति में त्योहारों का बहुत महत्व है। और टर्बो मशीनरी और हाइब्रिड आपका माइक्रोग्रिड सिस्टम, सर इसमें मैंने काम किया। सर अभी आपने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। जनपद की किन किन समस्याओं को लेकर आपसे चर्चा हुआ? पहली बात तो मुख्यमंत्री का मैं बहुत आभार करता हूँ, आदरणीय योगी महाराज जी। उनसे मेरी बहुत अच्छी वार्ता हुई और उनसे चूँकि मैं साइंस डोमेन का हूँ, बहुत दिनों से बलिया में इंजीनियरिंग कॉलेज का मांग चल रहा था और मुख्यमंत्री जी का मैं आभार भी व्यक्त किया, उन्होंने हमको मेडिकल कॉलेज दिया बलिया के लिए। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज और रिसर्च सेंटर का मैंने मांग किया था और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी मेडिकल कॉलेज जो है अभी लंबित है, चल रहा है और उसका बजट अभी पास हुआ है। जैसे जैसे उसका कार्य प्रगति होगा, साथ में जो है हम इंजीनियरिंग कॉलेज के भी बातों को आगे हम लोग करेंगे, नेक्स्ट चरण में उसको देखेंगे। बलिया में इंजीनियरिंग कॉलेज न होने से छात्रों को कितना दिक्कत हो रहा है और अब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि कर क्या रहे हैं? बलिया के जितने भी छात्र हैं उनको पढ़ने के लिए बलिया से बाहर, बलिया का उत्तर प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है बच्चों को। लेकिन अगर यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज रहता तो बलिया के लड़के अपना जो है रिसर्च इंजीनियरिंग डोमेन में जो करना चाहते हैं वो सब अच्छे से यहाँ कर सकते हैं और अपने मूलभूत सुविधाओं का जो है लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज होने से रोजगार की भी व्यवस्था हो पाएगी, रोजगार को एक नया आयाम मिलेगा और व्यवस्थाएं आगे बढ़ेंगी। इंजीनियरिंग कॉलेज न होने के कारण हमारे बलिया के जितने भी छात्र हैं उनको बहुत पीड़ा हो रही है और बहुत वो परेशान हो रहे हैं इन सब चीज़ों से। सर आप इस क्षेत्र में उतरे हैं, पहले क्या करते थे और इस क्षेत्र में उतरने का आपका उद्देश्य क्या है? मैं आपको पहले भी अवगत कराया हूँ कि मैं इटली में एज ए रिसर्चर काम करता था और लो एमिशन टेक्नोलॉजी, पर्यावरण से जितने भी क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा मुद्दा है ग्लोबल लेवल पे। इवन आपने सुना होगा तो ग्लोबल लेवल पे 420 ppm पार्टिकल्स पर मिलियन जो है आपका एटमॉस्फेयर में कार्बन है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 400 जो है 25 के आसपास चल रहा है, जो कि आने वाले समय में बहुत हानिकारक होगा। अभी भी हानिकारक है, आने वाले समय में बहुत हानिकारक होगा। तो मेरे साइंस डोमेन होने के कारण मैं जब भी यहाँ पर आया और आकर जब मैं देखता हूँ कि क्या क्या समस्याएं यहाँ पर चल रही हैं, तो लोकल लोगों ने मेरे को ये सब अवगत कराया यहाँ पे कि यहाँ पर तो सड़क का काम ऐसे ही है, कोई काम सड़क पर नहीं हुआ है, सब पूरा जाम यहाँ पर लगा पड़ता है, जनता परेशान होती रहती है। किसी भी राजनेता को अगर काम करना है उसको दूरदृष्टि अपना लगाना पड़ेगा, आगे के भी कम से कम 20-25 सालों को सोच के काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अभी समस्या है, अभी हमने समस्या को उठाया तुरंत उसका निवारण कर दिया तो अभी समस्याओं का निवारण हो सकता है, लेकिन 20 साल 25 साल के बाद समस्या वही बनी बढ़ी। आपको अपनी दूरदृष्टि बढ़ाना पड़ेगा और 25 साल भविष्य को आगे सोच के तब आपको आज के डेट में काम करना पड़ेगा।
आप देखिए पूरी समस्या अभी जनता फेस कर रही है। सड़क पर काम नहीं हो रहा है, पानी का मुद्दा है, आर्सेनिक पानी है। आप देख लीजिए बलिया में अभी यहाँ पर एसटी डिपो का भी काम स्टार्ट हुआ है, कुछ काम चल रहा है। क्या बलिया एसटी डिपो को जो है सिटी में ही रहना चाहिए? सिटी से बाहर नहीं होना चाहिए, उसको सिटी से बाहर होना चाहिए। और हर जो है कस्बे का अलग अलग बस स्टैंड होना चाहिए। और यहाँ पर तो मैं सोच रहा हूँ पर्यावरण को देखते हुए कि यहाँ पर जो है कम से कम इलेक्ट्रिक बसों को जो है यहाँ पर चलना चाहिए। और मेरे ऑलरेडी जो है कुछ मैन्युफैक्चर कंपनियों से जो है बात चल रही है। अब मैं कोशिश में लगा हूँ कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है इलेक्ट्रिक बस चले। और यहाँ पर मैं आगे कुछ और भी उच्च स्तरीय नेताओं से मेरी बात हुई है, तो मैं उसको आगे बढ़ाऊँगा, किस तरह से आगे काम करना डेवलपमेंट के लिए। और इवन परिवहन मंत्री से भी मेरी जब मुलाकात होगी उनको भी अवगत कराऊंगा इस चीज़ के लिए। बलिया की भोली भाली जनता ने तमाम जनप्रतिनिधियों को सेवा करने का मौका दिया। वो जनप्रतिनिधि केवल विकास की ढिढोरा पीट रहे हैं कि बलिया में हर वो विकास हो गया है जो होना चाहिए। आप बलिया के विकास को कैसे देखते हैं? मैं देश विदेश हर जगह जा चुका हूँ और विकास की डिफिनीशन जो है अगर किसी से पूछा जाए तो वो जाकर पहले कम से कम देख के आएँ कि यहाँ विदेशों में भी देख के आए और अपने मेट्रोपॉलिटन सिटी में देख के आए कि विकास होता क्या है। विकास का मतलब ये नहीं है कि आप जो है यहाँ पर एक कुछ खड़ा कर दीजिए विकास हो गया, इससे कुछ नहीं होता। विकास का मतलब कि हर एक जनता के पास उसके पास ऐसी कैपेबिलिटी हो कि वो अपनी समस्याओं के लिए किसी नेता के पीछे न घूम के अपने खुद जो है अपना खुद काम कर सके। यहाँ के कुछ लोग जो हैं बस नेताजी के संपर्क में रहते हैं, उनका काम हो जाता है नेताजी जिंदाबाद। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। जनता अपना काम खुद कर पाए, इसके भरोसे हमको इतना डेवलपमेंट कर देना चाहिए। यहाँ पर आज भी जो है किसी का भी अगर इमरजेंसी मेडिकल में इमरजेंसी होती है उसको रेफ़र होना पड़ता है बनारस, पीजीआई लखनऊ, और उतने देर जाते जाते उस पेशेंट का जो है जान चली जाती है। यहाँ बलिया ऐतिहासिक जिला है, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये आप नज़र से देख रहे हैं कि शून्य है विकास के मायने में? मैं जिस प्रगति की बात कर रहा हूँ, जिस विकास की बात कर रहा हूँ, उसके हिसाब से तो सुनिए। अब जाकर मतलब आपके कहने का अनुसार जो भी जनप्रतिनिधि अब तक हुए हैं अब तक कुछ किए नहीं हैं। आप पत्रकार हैं और आप यहाँ पर काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि आपने प्रदेश देश के अलग हिस्सों में भी जाकर देखा होगा। अगर आप कंपैरिजन करें, अगर बगल में आपका ज़िला बनारस है, प्रयागराज है, गोरखपुर है, माननीय मुख्यमंत्री बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। और मेरे उन काम जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से लगे हुए हैं, तो सैल्यूट है। अगर उनके नेता लोकल लेवल पर सब काम करते तो शायद मेरे जैसे एक रिसर्चर को इस फील्ड में आने की ज़रूरत ना पड़ती। एक समाजसेवी होने के नाते यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं जिसको लेकर आप आवाज़ उठाएंगे लोगों के लिए? मेरे को जो है आवाज़ उठाने के लिए जो ऑलरेडी नेता पहले से जो गाते हुए आ रहे हैं, जो करते हुए आ रहे हैं, अगर वो ईमानदारी से कर देते तो शायद मुझे ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सड़क हो गया, बिजली का भी समस्या बनी पड़ी हुई है, पानी की समस्या बनी पड़ी हुई है, शिक्षा की समस्या बनी पड़ी हुई है, और आपका पर्यावरण तो है ही जो आज के डेट में ये कोई भी नेता इस पर काम नहीं करना चाह रहा। चूँकि मैं रिसर्च डोमेन में काम किया हूँ और एक इतना बड़ा ये पर्यावरण का मुद्दा है कि आप समझ नहीं रहे हैं। इससे आने वाले 20-25 सालों में इतना हानिकारक लोग जो है टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा लोग जी नहीं पाएंगे। बलिया की जनता आपको मौका देती है तो आप क्या करेंगे सर? बलिया की जनता अगर हमको मौका देती है तो जाहिर सी बात है कि मैं पहले तो ट्रांसपेरेंसी लाऊंगा। ट्रांसपेरेंसी जो डिजिटल डिस्प्ले लगेगा कि कितना फंड आ रहा है, कितना फंड विधायक निधि खाते में आ रहा है, और उसमें जो है क्या क्या काम हुआ है, एटलीस्ट वीकली ट्वाइस, अदरवाइज मंथली जो है ट्वाइस, इसको डिस्प्ले को